हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का 9वां क्वेश्चन और ये हमारा 7वां लेक्चर होगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम दो क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दिया गया है चित्र में आपके, ठीक है। के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु स्थित है P व Q इस प्रकार स्थित है कि ये जो DP बराबर है BQ है, यानी DP और BQ क्या है, बराबर है। कह रहा दर्शाइए कि APD त्रिभुज APD सर्वांगसम होगा त्रिभुज CQB के और APCQ। चलिए सब करते जाते हैं, ठीक है। पहला सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले दिया क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। DP बराबर क्या है, BQ है। DP बराबर क्या है, BQ है। यह दोनों क्या है, दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जिस त्रिभुज को जो त्रिभुज क्या सर्वांगसम दिखाने के लिए सबसे पहले हम वही लेते हैं। क्या किस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में, सीधे यही लेंगे APD तथा CQB में, ठीक है। APD तथा CQB में, तो इसमें हम ध्यान देंगे क्या होगा हमारा PD बराबर क्या होगा या फिर DP बराबर क्या होगा, BQ होगा, दिया है, ठीक है। BQ होगा, दिया है। और AD बराबर क्या होगा, BC होगा। AD बराबर क्या होगा, BC होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, इसलिए बराबर होगा। और क्या होगा, कोण APD, कोण APD बराबर होगा किसके, कोण CQB के, CQB के। क्यों, क्योंकि क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। ध्यान दीजिए, यह हमारा क्या है, यह भुजा और यह भुजा क्या है, हमारा समांतर है, ठीक है। तो यह कोण और यह कोण हमारा क्या होगा, सॉरी CBQ होगा, CBQ, CBQ, ठीक है। और APD नहीं यार, ADP, ठीक है, ADP, ठीक है, ADP और BQC या फिर CQB, ठीक है, बराबर होगा। क्योंकि ध्यान दीजिए क्या है, ये हमारा समांतर है और बराबर है, ठीक है। तो यह कोण और यह कोण, इन दोनों के बीच जो तिर्यक रेखा है वह क्या हो जाएगा, एक यह BD क्या करेगा, एक तिर्यक रेखा का कार्य करेगा। जब ये तिर्यक रेखा का कार्य करेगा तो यह कोण और यह कोण क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम, हमारा यह और यह, तो क्या कह सकते हैं हम, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज APD सर्वांगसम होगा त्रिभुज CQB के। क्या होगा, CQB के, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या कर रहा है, AP बराबर CQ,
क्या करा, AP बराबर यानी यह और यह, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे हम, AP बराबर CQ, क्यों, बाई CP/CT, या फिर सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। क्योंकि जब ध्यान दीजिए यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो यह भुजा इसके बराबर होगी, यह भुजा क्या होगा इसके, सॉरी यह भुजा सॉरी AP यह भुजा क्या होगी इसके बराबर होगी, यह भुजा इसके बराबर है ही और यह भुजा इसके बराबर है ही, तो क्या होगा, यह भुजा इसके बराबर होगा, सॉरी यह भुजा यह CQ और AP का, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम तीसरे पर जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज AQB और CPD बराबर करा, सर्वांगसम करा, तो क्या करेंगे, त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD में, इसमें हम ध्यान देंगे सीधे सीधे, यहां से DP क्या है इसमें बराबर है BQ के, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, BQ बराबर है क्या कहेंगे हम, DP बराबर है किसके, BQ के, DP बराबर है BQ के या फिर QB के, कहां से दिया है, ठीक है। और ध्यान दीजिए आप, अब हम तो ध्यान दीजिए यह कोण और यह कोण सर क्या थे, एकांतर कोण थे, तो अब यहां से यह कोण और यह कोण क्या होंगे, एकांतर होंगे, यानी कोण ABQ बराबर होगा कोण CDP के, एकांतर कोण सेम उसी तरह से जिस तरह से यहां पर एकांतर कोण, सेम उसी तरह से यह भी क्या होगा, एकांतर कोण होगा। अब आप ध्यान दीजिए यह दोनों हो गए, ठीक है। तो CD बराबर क्या होगा, AB होगा, क्यों, क्यों क्या, सर्वांगसम सॉरी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है, सम्मुख आप सही से लिख लीजिएगा, ठीक है, सम्मुख भुजा है, इसलिए तो हम क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज, इसलिए हम कह सकते हैं सेम साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज AQB सर्वांगसम होगा त्रिभुज CPD के, CPD, ठीक है। अब चौथा देख लीजिए क्या कर रहा है, चौथा कह रहा है AQ बराबर CP, यानी AQ बराबर क्या कर रहा है, AQ बराबर क्या कर रहा है CP, सॉरी AQ बराबर क्या कर रहा है CP। तो ध्यान दीजिए यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांगसम है, जिसमें यह और यह बराबर है, ठीक है, और क्या है यह और यह हमारे बराबर है, ठीक है। तो यह भुजा और यह भुजा बराबर नहीं होगा, एकदम होगा, क्यों, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से, तो क्या होगा AQ बराबर CP होगा, AQ बराबर क्या होगा CP होगा, कहां से, बाई CP/CT से, क्या होगा बाई CP/CT से, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। पांचवा ध्यान दीजिए, पांचवा क्या कर रहा है, APCQ यानी यह जो है चतुर्भुज
यह क्या करना है, हमें समांतर दिखाना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, 1 व 2 तक लीजिए, यह हमारा AP बराबर क्या है, CQ, ठीक है। समीकरण 2 हमारा क्या है, AQ बराबर क्या है, CP। 1 व 2 से हमारा क्या होगा, इसलिए APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। यदि किसी चतुर्भुज के दो भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, वह बराबर भी है और क्या है, समांतर भी है। इसमें बराबर दिया और इसमें आप समांतर देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस एक आसान सा क्वेश्चन था, यह ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी, इसमें आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां। दसवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 10वां क्वेश्चन कर रहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तथा AP और CQ तथा AP व CQ, AP व CQ शीर्षों A और C, शीर्षों A व C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है, क्रमशः लंब है। क्या है, लंब है। कर दर्शाइए कि पहला दिया है त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD दूसरा कह रहा है AP बराबर CQ। चित्र आपका दिया है, इस तरह से आपका समांतर चतुर्भुज बनाया है, ठीक है। यहाँ पर ये है BCD इस तरह से आपका यहाँ पर यह क्या है, विकर्ण है BD, ठीक है। और यहाँ पर AP लंब है, ठीक है। यह क्या है, यह बिंदु P है, AP लंब है और C से क्या है, Q लंब है। यह क्या है, Q है।
ये आपके दो, सॉरी, यह बीडी पर क्या है, एपी लंबा है और क्या है, क्यूसी लंबा है। ठीक है, यह आपका चित्र है, सॉल्व करेंगे हम इसे। चित्र आपके बुक में दिया है। ठीक है, कह क्या रहा है, ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज सी क्यू डी में सीधे, जब भी आपको जो भी आप समरूप कहे, 10 में आएंगे तो समरूप दिया होगा, ठीक है, और 9 में है तो सर्वांग दिया होता है। ठीक है, तो जब भी कहे कि इसके सर्वांग है या फिर इसके समरूप है तो सीधे सीधे हम उसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो ए पी बी में देखेंगे, ए पी बी यानी यह त्रिभुज और सी क्यू डी यानी यह, तो इसमें हमें सीधे सीधे देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि कोण ए पी बी बराबर है कोण कोण सी क्यू डी के बराबर। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है, यानी क्या है, समकोण है, इसलिए क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए आप, ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा। क्या होगा, सी डी होगा। क्यों? क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज के समभुजा है। यहां पर होमो आधा रहेगा। ठीक है, समभुजा है। इसके बाद अब आप ध्यान दीजिए क्या होगा, ए पी बी, तो यह कोण और यह कोण क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। जब यह दोनों क्या है, रेखाएं समांतर है। ठीक है, तो इनके बीच जो तिर्यक रेखा आएगा वो क्या बनाएगा, दो एकांतर कोण बनाएगा। एक एकांतर कोण कोण बी होगा और एक एकांतर कोण क्या होगा, कोण डी होगा। तो क्या कर सकते हैं, कोण सी पी क्यू सी डी क्यू बराबर होगा कोण ए बी पी के, क्यों? क्योंकि क्या एकांतर कोण है। जब भी आपको इस तरह से दो रेखाएं मिले, ठीक है, या दोनों समांतर हो, तो इसमें जो यह रेखा खींचा जाएगा, ठीक है, यहां से यह कोण समांतर होंगे, फिर यह कोण और इस तरह से जब भी रहेंगे, ठीक है, यह दोनों समांतर है मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो भी रेखा खींचा जाएगा, यह कोण और यह कोण समांतर होंगे, फिर यह कोण और यह कोण क्या होंगे, समांतर होंगे, यानी बराबर होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यह रेखा क्या है, समांतर नहीं है, ठीक है, और दिया क्या है, रेखा समांतर नहीं है, ठीक है, दिया क्या आपके पास कि यह कोण और यह कोण बराबर है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे, मान लीजिए यह क्या है, ए है और ये क्या है, बी है, सीधे सीधे कहेंगे ए समांतर बी। क्यों? क्योंकि यह क्या, एकांतर कोण बन रहा है। एकांतर कोण कब बनता है, जब रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पिछले कई वीडियो हमने इसका प्रयोग भी किया है, कुछ वीडियो में। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, साइड एंगल तो क्या कहेंगे, एंगल साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए पी बी
सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी क्यू डी के। जब यह सर्वांगसम होगा, ठीक है, तो दूसरा मान लीजिए सीधे सीधे क्या करा, एपी बराबर सी क्यू, तो यह त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है, तो क्या होगा, एपी बराबर क्या होगा, सी क्यू अपने आप होगा, क्यों, बाई सीपी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसमें लगभग 12 क्वेश्चन है, 10 तक हो गए हैं, ठीक है। कल दो क्वेश्चन और बचेंगे, कल दोनों क्वेश्चन को करा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। और अगर आपको क्या रहेगा, अगर आपको एकांतर कोण के बारे में पता रहेगा तो आप आसानी से इसे समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको एकांतर कोण के बारे में ना पता हो तो आप एकांतर कोण बुक में दिया है, देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।